दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। आज हम वैद्युत रसायन के पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर बने हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम के, उनसे जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वैद्युत रसायन चैप्टर से रिलेटेड, आज हम उन सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि बच्चों हर साल यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए यदि आपने इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो डेफिनेट है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन चालक नहीं है। कॉपर नहीं है, NaCl नहीं है। NaCl देखो बच्चों, ये लिक्विड वाला है और ये पिघला हुआ है, ठीक है, और NaCl सॉलिड। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए चालक जो आपका है वो NaCl नहीं है। तो ठोस है आपका सोडियम क्लोराइड, वो आपका चालक नहीं होता है। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बच्चों इसके लिए जो PDF सॉल्यूशन है ना आपको, वो फ्री में दिया जा रहा है। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो दे रखा है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी सेल में चालकत्व एवं चालकता तुल्य है तो सेल स्थिरांक होगा। बच्चों चालकत्व और चालकता क्या है आपकी तुल्य, मतलब कि आपकी इक्वल है। तो जो सेल स्थिरांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 0 होता है, 10 होता है, फिर आपका 1000 होता है। ठीक है, ये आपको बताना है बच्चों। जब भी चालकत्व और चालकता आपकी बराबर होती है ना, आप हमेशा याद रखना जो सेल स्थिरांक होता है आपका वो 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक की इकाई है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में हर साल लगभग पूछा ही जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप तैयार करना बिल्कुल। अगला है आपका सेल स्थिरांक इकाई क्या है, ये पूछा है। तो बताइए ओम, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर है, ओम, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर है, या फिर आपका सेंटीमीटर इनवर्स है। सेंटीमीटर जो आपका इनवर्स है बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिए सेल जो स्थिरांक होता है उसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चालकता। चालकता एक दूसरा नाम और विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है बच्चों, ये आपको बतानी है। ओम, मीटर इनवर्स, ओम, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम, मीटर की पावर -2, सेंटीमीटर की पावर 2, ओम, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर की पावर 2। तो राइट आंसर बताइए इसमें क्या होने वाला है। तो जो चालकता है उसकी जो इकाई होती है वो आपकी ओम, मीटर इनवर्स होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5वां, यदि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होगा, ये बताना है। मान लीजिए कोई आपका सेल है, ठीक है, इसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। रेडॉक्स का मतलब होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, 1 होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो हमेशा सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। इसीलिए आपका ए ऑप्शन ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, वैद्युत रसायन श्रेणी के आधार पर बताइए कि जिंक एवं कॉपर से निर्मित सेल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो जिंक और कॉपर से जो निर्मित सेल है उसके लिए कौन सा कथन सत्य, ये आपको बताना है। जिंक कैथोड एवं कॉपर एनोड का कार्य करेंगे, जिंक एनोड एवं कॉपर कैथोड का कार्य करेंगे। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड घुलने लगता है और जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक निक्षेपित होता है, ये आपको बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब भी कभी ऐसा होता है ना तो जिंक एनोड एवं कॉपर कैथोड पर कार्य करते हैं। तो जिंक होता है आपका प्लस एनोड पर आ जाता है और जो कॉपर होता है वो आपका कैथोड पर आ जाता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल H2 जल का एक अणु है तो ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है दोस्तों इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी ऐसा काम होता है H2O के साथ ऑक्सीकृत होता है तो जो इसका आवेश होता है ना 9.65 10⁴ कूलाम आपका हो जाएगा। इसलिए ना आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लोहे की सीट पर वैद्युत लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है। बताइए कार्बन की, कॉपर की, जिंक की या फिर निकिल की।
राइट आंसर बताइए। तो याद रखिएगा हमेशा किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की चढ़ाई जाती है। से ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंग लगना निम्न में से किन का मिश्रण होता है। जब बच्चों लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके अंदर किस किस चीज़ों का मिश्रण आ जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए, FeO प्लस FeO एवं FeOH का थ्राइज, FeO एवं FeOH का ट्वाइज है ना, Fe2O3 एवं FeOH का थ्राइज, और आप जो डी ऑप्शन है ना वो क्या है, Fe3O4 एवं FeOH का थ्राइज। ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिए इसमें जो होगा आपका से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सीसा संचायक सेल विसरित होता है तो, विसरित का मतलब है बच्चों ये आपका डिस्चार्ज होता है, तो SO2 उत्पन्न होती है, PbSO4 नष्ट होता है, लेड बनता है, H2SO4 नष्ट होता है। तो बताइए क्या होगा इसके अंदर, इसमें आपका ना H2SO4 क्या होता है, नष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत अपघटन का उदाहरण है, वैद्युत अपघटन का कौन सा उदाहरण, चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया, बेंजीन। राइट आंसर होगा इसका आपका सोडियम एसीटेट। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में से 108 ग्राम Ag जमा करा सकता है। तो बताइए क्या होने वाला है, इसका जो राइट आंसर है आपको वो 1 फेराडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है। जब आप H2SO4 का वैद्युत अपघटन करते हो तो जो एनोड होती है बच्चों उससे क्या आपका मुक्त होगा, H2SO4 माइनस SO2O2। राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो आपका ना ऑक्सीजन का क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेल का जो EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है विद्युत वाहक बल, वो निर्भर करता है ताप पर, एनोड का आकार पर, कैथोड के आकार पर, विद्युत अपघटन के आयतन पर। ये आपको बताना है। तो ये आपके ताप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 फेराडे होता है। बच्चों ये फिजिक्स का क्वेश्चन भी, जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर होते हैं 96,500 कूलम, इसीलिए आपका ना बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब लेड संचायक बैटरी अनावेशित होती है तब क्या होगा बच्चों। अनावेशित का मतलब है जब चार्ज होती है तब क्या होने वाला है। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। लेड सल्फेट की खपत होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, लेड सल्फेट बनता है। तो इसमें लेड सल्फेट आपका बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। ये आपका दोस्तों टॉप नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम बोर्ड में। ठीक है, ध्यान से करके जरूर जाना इस क्वेश्चन को। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर -2, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर 2। क्या आंसर आएगा इसके अंदर, इसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। परमाणु द्रव्यमान पर, समतुल्य द्रव्यमान पर, अणु द्रव्यमान पर या सक्रिय मात्रा पर। ये आपकी सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। तो जो वैद्युत अपघटन की जो क्रिया है उस कैथोड पर क्या होता है बच्चों, ये आपको बताना है। ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, विघटन होता है, जल अपघटन होता है। तो राइट आंसर होगा इसका आपका विघटन होता है। से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन सा सेल है जो रासायनिक को कन्वर्ट कर देगा विद्युत में, ये आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। पारा सेल, डीजल सेल, ईंधन सेल, लेड संचायक सेल। तो इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ईंधन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक कौन प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। मैग्नीज बच्चों क्या करता है, मैग्नीज आपका सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल बताना है आपको कौन होने वाला है इनके अंदर से। लेक्लांसी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें से सभी।
तो बताइए क्या होने वाला है। तो आपका लेड स्टोरेज बैटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी धातु की आयनिक ऊर्जा सबसे कम होती है। तो किस धातु की आयनिक ऊर्जा सबसे कम होगी? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम। बताइए क्या आंसर आने वाला है। इसमें आपका सीजियम आ जाएगा। द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? अपचायक पूछ रहा है बच्चों आपसे, है ना। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें आपका I- हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमाइड वाला आपका आंसर आ जाएगा। अगला है चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है? ये आपको बताना है। C समानुपाती R के, C बराबर R के, C बराबर 1/R के। देखो आप हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, चालकता जो प्रतिरोधकता होती है वो हमेशा एक दूसरे क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज़ हमने ना फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी थी, आपको याद हो तो। फिजिक्स की अलग से एक वीडियो बनी हुई है दोस्तों। यदि आपने अभी तक हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पर जरूर एक बार वॉच कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 26वां है ना, 26वां क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किस पर संबंधित है ये आपको बताना है। धनायनों के परमाणु संख्या से, वैद्युत के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से और धनायन के वेग से। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, शानदार क्वेश्चन, जानदार शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। सेल में Zn+2 Cu+2 Cu ऋणात्मक सीमांत है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। कॉपर, कॉपर+2, जिंक, जिंक+2। तो इसमें आपका जिंक आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब E0 ऋणात्मक हो, डेल G0 ऋणात्मक हो, E0 धनात्मक हो और डेल G0 धनात्मक हो। तो राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेल G0 ऋणात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है? हैलोजन पूछ रहा है, मतलब आपसे हैलोजन वर्ग की बात करवा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। HCl, HBI, HI, HF। तो इसका जो राइट आंसर है आपको HI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपरोक्त धातु जो संक्षरण के विरुद्ध सुरक्षा करती है वो क्या है? निकल प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, टिंग है बच्चों, है ना ये टिंग, जिंक प्लेटिंग। तो राइट आंसर होने वाला है इसका पर जिंक प्लेटिंग। तो ये दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत रसायन, उसके मोस्ट 30 हमने पिछले लास्ट 10 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किया। ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जामिनर ना ज़्यादा घुमाता नहीं है क्वेश्चनों को, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके देता है। इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़कर जरूर जाना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।